वो इस इलाके में ज्यादा। सर माफी चाहते हुए आपको रोक रहे हुए एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। लंबी पूछताछ की गई ईडी की ओर से। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी। आपको बता दें कि लगातार वहां पर प्रदर्शन भी देखने को मिला था नवाब मलिक के समर्थकों का। तस्वीरें संजय राउत की तरफ से बयान भी सामने आए थे। तमाम इस तरीके की बयानों की तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो गई है। ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते होगी। अभिषेक पांडे इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे जानकारी लेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस का ये पूरा मामला है, इसमें गिरफ्तारी हुई है। लंबी पूछताछ की गई, उसके बाद ये गिरफ्तारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूछताछ के बाद अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ और जानकारी? लंबी पूछताछ की थी ईडी ने, उसके बाद नवाब मलिक की गिरफ्तारी, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। अभिषेक, मैं लौटूंगी आपके साथ आपके पास, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नवाब मलिक हंसते हुए मुस्कुराते हुए ईडी दफ्तर से बाहर निकल रहे हैं, हाथ हिलाते हुए। हालांकि ये गिरफ्तारी के वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन चेहरे पर शायद वो इस तरीके की सिकन दिखाना नहीं चाहते, लिहाजा वो हंसते और मुस्कुराते हुए यहाँ से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, इन तस्वीरों के क्या मायने हैं और इस पूरी खबर की विस्तार से जानकारी आपसे चाहूंगी। लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है। जाहिर है कि ईडी को कहीं न कहीं कुछ ऐसी पूछताछ में चीजें सामने आई हैं जिसके बाद गिरफ्तारी के लिए संभावनाएं बढ़ जाती थी, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी की गई। बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरे मामले में ईडी ने जांच शुरू की थी और खास करके हसीना पारकर और जो दाऊद की बहन है उनके साथ जिस तरीके की एक जमीन के मामले को लेकर डील हुई थी और उससे जुड़े तमाम सारे लोगों को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। लेकिन इस दौरान ईडी का आरोप है कि नवाब मलिक या उनके परिवार की तरफ से वो सहयोग नहीं मिल पा रहा था, जिसमें एक डायरेक्टर नवाब मलिक के बेटे आमिर मलिक। ऐसे ईडी आज सुबह अर्ली मॉर्निंग करीब 4:30-5 बजे के आसपास उनके घर पे पहुंची, कुर्ला स्थित उनके घर पर। वहां पर उन्होंने नवाब मलिक को जगाया। जगाने के साथ ही उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा करके नवाब मलिक को ईडी दफ्तर लेकर आई। वहां पर करीब 8 से 10 घंटे से पूछताछ शुरू थी और उसके बाद आखिरकार ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया इस पूरे मामले में। हालांकि ईडी सोर्सेज बता रहे हैं कि नवाब मलिक जिस तरीके से बयान दिए हैं उसमें कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आ रहा है, यानी विरोधाभासी बयान समझ में आ रहे हैं। जो दूसरे लोगों से पूछताछ के दौरान जो बयान मिले थे और नवाब मलिक के बयान में विरोधाभासी चीजें सामने आई हैं। साथ ही ईडी का ये भी कहना है कि नवाब मलिक पूरी तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं ईडी को और उसमें पॉलिटिकल एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ईडी को इन सारे मामलों की पूछताछ करनी थी और ऐसे में बिना गिरफ्तारी की ये पूछताछ संभव नहीं थी, जिसके बाद ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल गिरफ्तारी के बाद आज देर शाम तक उन्हें प्रोड्यूस किया। जी अभिषेक, सवाल ये है कि अंडरवर्ल्ड के कथित संबंधों वाली संपत्ति का ये मामला है और कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं नवाब मलिक की। हालांकि गिरफ्तारी के वक्त वो बेशक हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, लेकिन जो मामला है वो बेहद गंभीर है। मामला बेहद गंभीर है क्योंकि अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध या अंडरवर्ल्ड की जमीन के अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ जमीन के खरीद फरोख्त निश्चित था। देवेंद्र साथ ही उसमें यह भी कहा गया था कि किस तरीके से महंगी जमीन को सस्ते भाव में खरीदा गया और वो सस्ते भाव में खरीदने के बाद भी पैसा नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं अंडरवर्ल्ड के जो कन्विक्टेड लोग थे उन जमीन, सजा याफ्ता लोगों की जमीन और उनके सारे जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सरकार जब्त कर लेती है। उस जब्ती से बचाने के लिए ये पूरा फेक ट्रांजैक्शन किया गया और नवाब मलिक या उनसे रिलेटेड जो कंपनियां थी वहां पर उसको डाला गया और उनको खरीद फरोख्त के उसकी जमीनें बचाई गई और इसमें कम पैसे मामले बेहद गंभीर थे। और यही वजह है कि इस पूरे मामले में देवेंद्र फडणवीस ने सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी ईडी को दी थी और ईडी से जांच करने के लिए
अभिषेक, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन इस वक्त तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है दर्शकों को। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ईडी दफ्तर से नवाब मलिक जाते हुए, और आप देख सकते हैं पुलिस का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। चूंकि इससे पहले आपको बता दें कि जब ईडी ने आज जो है पूछताछ के लिए नवाब मलिक को बुलाया था, दफ्तर लेकर पहुंची थी, तो उसके बाद भी एनसीपी के तमाम ऐसे कार्यकर्ता थे जिनकी तरफ से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। संजय राउत का बयान भी सामने आया था, अधिकारियों को लेकर भी उनकी टिप्पणी सामने आई थी, लेकिन लंबे पूछताछ के बाद जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। महाराष्ट्र के मंत्री हैं, एनसीपी के नेता है नवाब मलिक। आज सुबह ये एनसीपी के कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये प्रदर्शन सुबह जब ईडी दफ्तर नवाब मलिक को लेकर जाया गया, नवाब मलिक देखिए अपने जो इस तरीके के उनका मूवमेंट जो आप देखेंगे वो कहीं न कहीं अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन समझना होगा कि मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि इस पूरे मामले को देखेंगे तो नवाब मलिक को पूछताछ के लिए सुबह 5 बजे ईडी की टीम लेकर गई थी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ ये मामला है, उसी संपत्ति से जुड़ा हुआ ये मामला है। आपको बता दें कि उसके भाई की भी गिरफ्तारी हुई है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम देश में हिंसा फैलाने की तैयारी कर रहा है, और उसके लिए इसने स्पेशल यूनिट बनाई है जिसके माध्यम से किसी बड़े नेता या फिर व्यापारी पर इस तरीके के प्राण घातक हमले की तैयारी हो रही थी, और इसकी जानकारी एनआईए को भी मिली, जिसके बाद दाऊद और उसके करीबियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इतनी बड़ी प्लानिंग, इस पूरे मामले को समझना होगा कितना गंभीर ये मुद्दा जो है बना हुआ है। और इसी के मद्देनजर नवाब मलिक को आज ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए ले जाया गया, और उसके बाद जाहिर है कि ईडी दफ्तर में जब उनसे तमाम सवालों की फहरिस्त का सामना हुआ, तमाम सवाल जब उनसे दागे गए, तो जाहिर है कि कुछ सवालों के जवाब उन्होंने टालने की कोशिश की, या फिर वो उन सवालों के जवाब नहीं दे पाए, या फिर उन सवालों में वो खुद ही उलझते हुए नजर आए। लिहाजा कहीं न कहीं कुछ ऐसे साक्ष्य या फिर पूछताछ में कुछ ऐसी बातें ईडी को सामने आई है, ईडी को मिली हैं, जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। लंबी पूछताछ हुई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह 5 बजे से पूछताछ चल रही है, और अब करीब 3:15 बजे का वक्त है जब उनकी गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईडी को नवाब मलिक जो जवाब दे रहे थे, जिन सवालों का जवाब ईडी उनसे कर रही थी, उन्होंने कहीं न कहीं नवाब मलिक का ही विरोधाभास सामने आ रहा था, यानी कि वो अपने किसी जवाब पर एक राय नहीं रख पा रहे थे। लिहाजा उनकी गिरफ्तारी तमाम कहीं न कहीं ऐसे इनपुट मिले हैं ईडी को, जिसके आधार पर हुई है। सहयोगी पंकज और जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ रही है? नवाब मलिक को सुबह 5 बजे ईडी दफ्तर ले जाया गया था पूछताछ के लिए, लंबी पूछताछ हुई है, मामला बेहद गंभीर है। पंकज जी बिल्कुल, देखिए मामला बेहद गंभीर है, और नवाब मलिक की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है ये पहले से ही मुमकिन लग रहा था, क्योंकि नवाब मलिक महाराष्ट्र में एक बड़े मंत्री हैं, और ईडी ने जिस तरह से उन्हें सबसे पहले उनके घर पर जाकर ईडी ने जो है वो उनसे मुलाकात की, और फिर वहां से उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर, यानी कि ईडी की गाड़ी में बैठकर नवाब मलिक जो है वो ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। तो जब ये पूरी जो प्रक्रिया हुई, जिस तरह से तैयारियां की गई थी, क्योंकि आमतौर पर ईडी किसी घर पर इतने सवेरे नहीं पहुंचती है, तो जिस तरह से ईडी की टीम इतने सवेरे नवाब मलिक के घर पर पहुंची, उन्हें कहा गया कि आपको हम कुछ समय देते हैं, आप तैयारी कर लीजिए, सवेरे की जो आपकी रूटीन है वो आप पूरी कर लीजिए, फिर आपको हमारे साथ चलना है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से ईडी ने नवाब मलिक के घर पर आज दस्तक दी, ये उम्मीद जताई जा रही थी कि नवाब मलिक के लिए ये जो दस्तक है वो महंगी साबित हो सकती है। और अब खबर यह है कि नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, यानी कि कहीं न कहीं ईडी के पास कुछ ठोस सबूत है नवाब मलिक के खिलाफ। हालांकि ये जो जानकारी आ रही है वो ये भी है कि नवाब मलिक ने जो पूछताछ है उसमें सहयोग नहीं किया, जो सवाल उनसे पूछे गए उनके सीधे सीधे जवाब नहीं मिले, लेकिन क्योंकि ईडी के पास पहले से ही पुख्ता जानकारी थी, पुख्ता सबूत थे, अब ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा, और ईडी नवाब मलिक की रिमांड की मांग करेगी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि नवाब मलिक के लिए आने वाले जो दिन है वो मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि अभी और भी कई दिन नवाब मलिक को ईडी के रिमांड में गुजारना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, सवाल ये भी है कि कहीं न कहीं देखिए, ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सिर्फ सिंगल नहीं हो जाता है पंकज। अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए तार, जिसकी संपत्ति का मामला, जिसमें नवाब मलिक का नाम सामने आना, आपको पता है दाऊद इब्राहिम की कितनी बड़ी प्लानिंग, जिसको लेकर एनआईए भी लगातार जांच पड़ताल कर रही है, एक बड़े हमले की तैयारी उसकी, उसके भाई की भी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में बेशक ये कह रहे हो नवाब मलिक डरूंगा नहीं लड़ूंगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन सवालों के जवाब सच में उनके पास नहीं थे, या फिर वो उन सवालों का सामना नहीं कर पा रहे थे, इसी के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई होगी। क्योंकि तमाम सवालों के जवाब बताया जा रहा है कि वो एक अपनी बात पर नहीं टिके, विरोधाभास उन्हीं के जवाबों में सामने आ रहा था। लिहाजा कहीं न कहीं कोई क्लू ईडी को ऐसे मिले हैं जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी करनी पड़ी।
पंकज। बिल्कुल, नवाब मलिक की गिरफ्तारी एकाएक नहीं की गई है, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एनआईए ने एक एफआईआर दर्ज किया था जिसमें यह कहा गया था कि एनआईए को शक है और कुछ आधार ऐसे सामने आए हैं जिसके तहत ये बात सामने आई है कि दाऊद इब्राहिम जो है वो फिर से भारत में अपने नेटवर्क को जागरूक कर रहा है, नेटवर्क को एक्टिवेट कर रहा है। और इसी सिलसिले में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए ने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ और जो ये पूरी साजिश रची जा रही थी उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करके अपनी जांच शुरू की थी। इसी जांच के तहत ईडी ने बीते कुछ दिनों में लगातार मुंबई के कई इलाकों में रेड किया था, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। लगातार हम ये खबर दिखा रहे हैं कि ईडी पंकज 15 फरवरी को हवाला और अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े हुए एक मामले को लेकर जो है जानकारी मिली थी। उसके बाद ईडी ने एक मामला भी दर्ज किया था। बताया जा रहा है कि उसके बाद नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है और इन पर जो है जांच पड़ताल के लिए आगे ईडी ने कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरी कार्रवाई है वो कहीं न कहीं एनआईए के उस एफआईआर से जुड़ी हुई है। उस एफआईआर के बाद ही ईडी इस पूरी कार्रवाई में जो है वो शामिल हो गई। सीबीआई भी इस कार्रवाई में कहीं न कहीं शामिल है। अपने अपने तौर पर तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो कार्रवाई कर रही है। और नवाब मलिक को लेकर पहले से ही ईडी के पास कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे थे और उन सबूतों के बिना पर ही ईडी की टीम जो है वो आज पूरी तैयारी के साथ, आपको बता दें कि ईडी की टीम एकाएक नहीं पहुंच गई थी। सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई थी। नवाब मलिक के घर के आसपास की जो इमारतें हैं वहां पर सीआरपीएफ के जवान जो है वो तैनात हो गए थे। पूरी जो वहां की पंकज, आप इस पूरे मामले पर नजर बना के रखिए, अपडेट हम लगातार आपसे लेंगे। तो आपको बता दें नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुबह 5 बजे से लेकर लगातार पूछताछ चल रही थी, तमाम लंबे सवालों की फहरिस्त जिसका सामना नवाब मलिक को करना पड़ा है। मामला बेहद गंभीर, मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ ये मामला है, दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ ये मामला है। देखना होगा नवाब मलिक की मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई नजर आती है। फिलहाल हालांकि अभी वो हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का है इस बड़ी खबर पर।